अगर संसारिक प्रवृत्ति वाले, अज्ञानता वाले, वो कहाँ पर किसी का भला मांगने वाले हैं, वो कहाँ भला करने वाले हैं। वो तो अपनों का भी लिहाज नहीं करते, वो तो अपनों को भी लूटने में लगे रहते हैं, अपनों को भी दबाने और दुत्कारने में लगे रहते हैं। तो कहाँ पर भला, कहाँ पर किसी के भले की कामनाएं, और भला करना तो दूर की बात है। तो इसलिए महापुरुष उस आधार की तरफ हमारा मन मोड़ते हैं कि आधार हमारा असल में यही है कि हम इस एक के साथ जुड़े और इसी एक की ज्योत घट-घट में बसी हुई देखकर हम हर किसी के प्रति सद्भाव मन में रखें और सबके लिए शुभ कामनाएं करें और शुद्ध व्यवहार करें। इसलिए महापुरुषों ने इंसान तमाम को यही संदेश, यही एक पैगाम दिया है कि हे मानव, हे इंसान, तू इस तरह की जागृति को प्राप्त कर ले। दुनिया की तरफ तो जागृतियां हैं, कमाई कैसे करनी है, कामयाबियां कैसे हासिल करनी है, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, और चीजों की तरफ तो बहुत जागरूक है, उस तरफ तो जागृति है। लेकिन जिस जागृति से लोक और परलोक संवरना है, उधर तो अभी जागृति हुई नहीं है। अभी तो वहां अंधकार छाया हुआ है, अभी तो गफलत की नींद में सोया हुआ है, वो अभी उठा ही नहीं है, जागा ही नहीं है, वो अभी जीवन में सवेरा हुआ ही नहीं है, अभी भी अंधकार ढोए चले जा रहा है। चाहे जितनी मर्जी प्रगतियां कर ली हों, जितना मर्जी अचीव कर लिया हो, वर्ल्डली अचीवमेंट्स, लेकिन अगर बेसिकली वो जागृति नहीं मिली है कि वाकई ही इंसान का वो जागना, एक सत्य की तरफ जागना, एक ज्ञान की तरफ जागना, एक मानवता की तरफ जागना, एक खलूस प्रेम भाईचारे की तरफ जागना, वो अगर जागना हो जाए तो फिर इंसान का लोक और परलोक ये दोनों ही संवर जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इंसान को यही कहते हैं कि उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौण तेरे दरकार नहीं। कि कहाँ गाफल हुआ सोया हुआ है तो बंदे, तू जाग जा, और जागेगा तो पा लेगा, और अगर सोया रहेगा तो खो बैठेगा। ये जीवन रूपी पूंजी, ये श्वासों रूपी पूंजी भी पल पल छिन छिन हाथों से जा रही है। तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोए रहते हैं वो गंवा बैठते हैं, वो लुट जाते हैं। एक सारी ये सांसों की पूंजी व्यर्थ चली जाती है। किसी की पूंजी, किसी का सरमाया इस तरह से इस्तेमाल हो कि कौड़ी हाथ ना लगे, तो हम कहते हैं कि बस घाटा ही घाटा हो गया। कि जितनी पूंजी थी, जितना कैपिटल था, वो लगा दिया, कुछ रिटर्न नहीं, कुछ बचा नहीं, सब कुछ छिन गया। तो श्वास रूपी पूंजी कितनी महत्ता रखती है, इस श्वासों रूपी पूंजी की कितनी कीमत है। करोड़ों रुपए दे दिए आप डॉक्टर को, वो कहता है, जैसे कबीर जी के भी वचन है कि वैद्य कहे हो ही भला, दारू मेरे वश, ये तो वस्त गोपाल की जब भावे ले खस। कि दारू मेरे बस में है लेकिन श्वास मेरे बस में नहीं है, ये तो मालिक के पास ही है। तो एक हम कहें कि करोड़ों रुपए ले लो, एक श्वास दे दो। बस मैंने एक जरूरी बात पूछनी है कि जैसे आज मतलबी दुनिया है, मतलबी दुनिया ने यही कहने हैं, बस 2 श्वास दे दो, बस पूछना है कि विल मेरे नाम की कहां रखी है, बस इतना कुछ कर दो। तो एक श्वास भी करोड़ों रुपए दे के भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये पूंजी कितनी कीमती है।